अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम उम्री में इस्लाम कबूल करने वाले सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद है, जिनमें सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अमैर बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत अमैर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्होंने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। इस वाले से मैंने टीवी को इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश कर। तो नाज़रीन, जो जबरी बिल एक मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी शख्स 16 साल से कम उम्र जो है इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, इसके बारे में न्यूज़ पे औरिया मकबूल जान ने अहम तरीन लोगों को एक मालूमात फराहम की है। आइए आपको भी और हम भी इनकी औरिया मकबूल जान की ये वीडियो देखते हैं और सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बिल के बारे में। पे आप आते हैं। अब ये बिल जो है ये पूरे का पूरा, मैंने ये तकरीबन कोई 12-13 सफ़े का बिल है, तकरीबन कितने सफ़े का बिल है मैं आपको अभी बताता हूं। इस बिल के अंदर अगर ये बिल असेंबली में पेश होता है और हमारी पूरी असेंबली इसको पास करती है, तो बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम तर हिदायत जो है, आप सोचें कि जो रसूल जो है मक्का के अंदर किए हुए कन्वर्ट्स के बारे में पनाह देता हो, जो कहता हो, जो लोगों को कहता हो कि तुम अगर गुलाम हो, आजाद नहीं हो, तो बिलाल को आजाद करवाओ क्योंकि मुसलमान हो चुका हुआ है। हम कहते हैं नहीं, तुम 18 साल के नहीं हो, वापस अपने हिंदू बाप के पास जाओ। तुम 18 नहीं हो, वापस अपने ईसाई बाप के पास जाओ। तुम तो फिर जरूरत क्या है पाकिस्तान बनाने की? जाओ, मिल जाओ उन 25 करोड़ मुसलमानों के पास कि जो रोज गाय का गोश्त खाते हुए कत्ल होते हैं, जो रोज इस्लाम का नाम लेते हुए कत्ल होते हैं, जो रोज कत्ल होते हैं, बाद जिनको जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है, जाओ उनके पास चले जाओ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है इस वजह से कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक अहम तरीन कारनामा, आप इसको कह लें अच्छा या बुरा, ये तो हम आगे तफसील से आपसे बात करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मौजू ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा बिल तैयार किया गया है जिसके मुताबिक हर 16 साल से कम उम्र का जो नौजवान है, जो गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। इस्लाम कबूल करने के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर दी है और इसका हम आलम दीन से इस वक्त पूछेंगे कि इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या ये आइनी तौर पे या शरई तौर पे कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता। और ये जो बिल तैयार किया गया है, इसकी तरफ जो हमारी तवज्जो दिलाई है वो हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, और इनका ताल्लुक़ है अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा। इन्होंने ये कौम को बताया है कि ये एक बिल पास होने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसके अंदर हर 16 साल या इससे कम उम्र का जो नौजवान है वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अलबत्ता इस बिल के अंदर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई 16 साल से कम उम्र नौजवान इस्लाम कबूल करना चाहे, उसको सेशन कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी कि जैसा मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। यानी 16 साल से कम उम्र का कोई भी नौजवान, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है। और दूसरी बात यह है कि जज साहब जो हैं, सेशन जज, वो 90 दिन का टाइम देंगे कि बेटा आप 90 दिन में तमाम मज़ाहिब हैं जो जितने भी हैं, यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू या दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं, कि आप उनका मुतालिया करके दोबारा 90 दिन बाद मेरे पास आओ और फिर मुझे बताओ कि क्या इस्लाम कबूल करना है या नहीं। तो नाज़रीन, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक 16 साल से कम उम्र का बच्चा, और ना सिर्फ बच्चा बल्कि अगर कोई बड़ी उम्र का भी हो, ये दीन इस्लाम एक मज़हब ही ऐसा है, अगर इसे हट के किसी और मज़हब का मुतालिया किया जाए और दीन के मुताल्लिक़ अगर किसी को इल्म ही ना हो, तो वो बंदा तो भटक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे साथ आज मुफ्ती उस्मान अली मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मज़हब के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक नाज़रीन आपको हम इसकी रोशनी में बताते हैं कि ये जो बिल पास किया जा रहा है कि शरई हैसियत क्या है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। जी क्या हालत है? अल्लाह का शुक्र है। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्लाह करम खैर खैरियत। सर, जैसा कि मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि हुकूमत ने तैयारी की है, ये एक बिल पास किया जा रहा है कि कोई भी 16 साल से छोटी उम्र का नौजवान है वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता जब तक वो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं देगा, यानी ये कानून बनाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि कोई भी बंदा अगर तबलीग करेगा, कोई ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करेगा सेशन कोर्ट की इजाज़त के बगैर, तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो क्या तबलीग करना भी जुर्म करार दिया गया? तो शरई तौर पे आप रोशनी डालें कि क्या हमारे जो इस्लाम के जितने भी अहम तरीन शख्सियात हैं या सहाबा कराम हैं, क्या कोई ऐसे भी इनमें नाम शामिल हैं जिन्होंने 16 साल से कम उम्र में इस्लाम कबूल किया हो? जी आपके 3 सवाल इकट्ठे हो गए। जी जी। नंबर 1, तो क्या कोई नाबालिग उम्र में इस्लाम कबूल कर सकता है या नहीं कर सकता, पहला सवाल ये है। जी जी। दूसरा ये है
कि अगर किसी शख्स ने इस्लाम की दावत दी तो अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो ऐसे शख्स के ऊपर भी मुकदमा दायर किया जाएगा कि तुम इस्लाम की दावत क्यों दे रहे हो। जी जी। तो यकीनन कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखा जाए, फिर आपने ये पूछा कि बच्चों ने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया। जी जी। तो इस सिलसिले में हमारे पास कुरान और सुन्नत का एक वसी पैगाम मौजूद है, कुरान और सुन्नत के वसी दलाइल हैं इस सिलसिले में। तो अर्ज़ ये है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं जी, हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वाले हैं। ये कौन सी रियासत है? इस्लामी रियासत का मकसद क्या होता है, ये मुताला करना चाहिए, ये स्टडी करनी चाहिए कि इस्लामी रियासत का मकसद ये होता है कि इस्लाम को नाफिज किया जाए, जी, लोगों को इस्लाम की तरफ लाया जाए, तबलीग के ज़रिए, दलाल के ज़रिए, बराहीन के ज़रिए, कुरान और सुन्नत के ज़रिए लोगों को इस्लाम की तरफ घेर कर लाना, ये इस्लाम का मकसद है। जी। अगर आज इस्लामी रियासत मदीना, जिसको रियासत मदीना के ये दावेदार बने फिरते हैं, रियासत मदीना के ये ठेकेदार बने फिरते हैं, अगर ये मुसलमान होने पर पाबंदी लगा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सी रियासत मदीना है? फिर ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं? अरे रियासत मदीना के सरबराह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो क्या इस्लाम में छोटे बच्चों ने इस्लाम कबूल किया या नहीं, या उनकी शरई गुंजाइश है या नहीं? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ो तो सही। नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, हुज़ूर उनको भी कलमा पढ़ाते हैं, सीने से लगाते हैं। हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ छोटी उम्र है ना, 7 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र है, हुजूर की बारगाह में आए, इस्लाम कबूल किया और तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा इन बच्चों ने सर अंजाम दिया है। यानी इस्लाम में ये मना नहीं है कि इतनी उम्र में, मैं वो याद कर रहा हूँ ना, छोटे बच्चे हैं और हुजूर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और सबसे बड़ा काफिर, उसको वासले जहन्नम करने वाले ये छोटे बच्चे हैं। अगर आज रियासत मदीना के ठेकेदार का ये फतवा लेकर हम कहें कि जी नाबालिग उम्र में कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, तो अरे जालिम, क्या तुम मुआज़ और मुअव्वज़ को गैर मुस्लिम करार दोगे? फिर मौलाए कायनात, इमाम कायनात, फ़ख्रे कायनात, मंबाए कायनात, हज़रत अली जिल मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, कितनी साल है उम्र है। तारीख़ इब्न असाकिर में मौजूद है, तारीख़ दमिश्क में मौजूद है, तारीख़ की बड़ी बड़ी किताबें नाज़रीन मौजूद हैं। हज़रत अली जिल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7 साल की उम्र है और बाद में लिखा है 10 साल की उम्र है और हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। 10 साल की उम्र है। क्या आप अपना ये फतवा इतने बड़े साबिया रसूल पर भी नाफिज करना चाहते हैं? क्या तुम किस दिन को तुम पेश करना चाहते हो? तुमने ये तो नहीं कहा कि अगर कोई शख्स यहूदी हो तो हम उस पर पाबंदी लगाते हैं, कोई शख्स यहूदी नहीं हो सकता, कोई शख्स ईसाई नहीं हो सकता, कोई शख्स क्रिश्चियन, एनीबॉडी कांट बी क्रिश्चियन, कोई शख्स क्रिश्चियन नहीं हो सकता। तुम ये कहते हो कि मुसलमान नहीं हो सकता कोई शख्स नाबालिग साल की उम्र में, 18 साल से छोटा, और 18 साल कोई नाबालिग उम्र नहीं है। 18 साल में तो बालग होता है। 15 साल अगर कोई शख्स उस पर बलोगत के आसार नमूदार नहीं हुए तो शरीयत कहती है 15 साल के बाद वो बालिग हो गया। तो 18 साल तो है ही नहीं बालग नाबालिग वाली बात, वो तो मुकम्मल तौर पर बालिग होता है 18 साल वाला। और तुम ये कौन सा कानून नाफिज करना चाहते हो? किस तरह मुसलमानों पर तुम पाबंदियाँ लगा रहे हो कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करेगा तो पहले जज के पास जाएगा, जज उसकी बात सुनेगा, फिर उसको इजाज़त देगा तुम इस्लाम कबूल करो। रियासत मदीना का काम था कि आसानियाँ पैदा करे, लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो। शरीयत कहती है कि जब किसी ने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, उसको मोहलत भी ना जाए, कलमा पढ़ने का हुक्म दिया जाए। यानी 1 मिनट की भी इस्लाम कहता है मतलब उसको मोहलत ना दी जाए, उसके बाद वो गुस्ल करे, करे, उसको सिखाया जाए, मगर फौरी तौर पर जब वो इस्लाम की तरफ आना चाहता है और जितनी देर में उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसके ज़िम्मेदार तो तुम हो कि तुमने इतनी देर उसके पास कलमा पेश क्यों नहीं किया, हालांकि वो तो इस्लाम कबूल करना चाहता था। और फिर मैं अर्ज़ करूँ कि जामे सही बुखारी शरीफ की किताब और इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, इज़ा अस्सलामा सबियु, जब बच्चे ने इस्लाम कबूल किया जी। और वो अहकामात पेश कर रहे हैं बच्चों के, जब बच्चे इस्लाम कबूल करें तो क्या हम इतने बड़े इमाम जामे सही के मुसन्निफ को गैर मुस्लिम करार देंगे या कहेंगे उन्होंने गलत फतवा लिखा है? क्योंकि वो तो बच्चों का इस्लाम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर नाजरीन, आप तारीख़ इस्लाम से पहले देखें तो कुरान करीम फुरकान हमीद सूरतुल बुरूज में वाक़या मौजूद है कि बच्चा, वो जो मुसलमान नहीं था, एक जादूगर का बेटा था या जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जाता था, वो उस वक्त के मज़हब के मुताबिक वो दीन इलाही से मुतासर हो गया और फिर दीन इलाही में आ गया। अल्लाह तबारक ताला ने उसको करामात अता की। फिर उस बच्चे ने ऐसे कृश्मे उससे ज़ाहिर हुए कि दीगर लोग भी अल्लाह के दीन में आ गए।
तो ये तो इस्लाम से पहले भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि बच्चों ने इस्लाम कबूल किया। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये कानून बिल्कुल गैर शरई है, ये बिल्कुल गैर आइनी है, इसका इस्लामी रूह से, कुरानी रूह से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब भी मैं रियासत मदीना के दावेदारों से, ठेकेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुमने अमेरिका को अपना किबला बनाया हुआ है। आज अफ़गानिस्तान को अल्लाह तबारक तआला ने फ़तह अता करके ये साबित कर दिया कि अमेरिका को सुपर पावर मानने वालों, आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर इस्लाम के मानने वाले अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के दीन पर मुकम्मल तौर पर कमर बस्ता होकर मैदान अबल में निकल आएँ तो अल्लाह उन्हें सुपर पावर के मुकाबले में भी फ़तह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अब भी तुमने इतनी बड़ा मौजज़ा रब का देख कर भी तुमने अमेरिका को किबला बनाया हुआ है। अब तो चाहिए था कि तुम अमेरिका को छोड़कर मदीना को किबला बनाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करते। लिहाजा ये गैर शरई कानून है। मुसलमानों को चाहिए कि इस कानून को रिजेक्ट करें। उलमाए इस्लाम की ज़िम्मेदारी है कि टीवी पर, सोशल मीडिया के ज़रिए, जहाज और अपने खुतबात के ज़रिए इस कानून की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह के जानदार और ऐसे वसी मौज़ू पर बात की और कौम को जो पैगाम जा रहा है इसका यकीनन आप भी स्वाब के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह तबारक तआला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने AR न्यूज़ लाहौर को अपना कीमती वक़्त दिया और हमारे नाजरीन को कुरान और हदीस के हवाले से शरई तौर पे ये बताया है और इनको समझाया है कि इस्लाम के मुताबिक हर 16 साल से छोटा उम्र भी कोई भी नाबालिग शख्स भी इस्लाम कबूल कर सकता है। कोई किसी किस्म की इस्लाम में पाबंदी नहीं है। और लिहाजा मुफ्ती साहब ने नाज़रीन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है कि आप मुफ्ती साहब की बातें दोबारा से सुने और आप भी बतौर मुसलमान होने के नाते ये फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे और आप भी इस एहतजाज के अंदर शामिल हो जाएं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ ये एक बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को बरोज़े क़यामत आप भी अल्लाह ताला के सामने पेश होकर ये कह सकें कि हमने भी अपनी थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की थी। तो मुफ्ती साहब का हम दोबारा से शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। और जाते जाते आपको याद करा दूँ कि हमारा चैनल AR न्यूज़ लाहौर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नई और ताज़ा तरीन वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम हर नया मौजू जो भी होगा इस्लाम और इस्लाम के मुताबिक जितने भी मालूमात है उलमा कराम से ये राय लेंगे, क्योंकि हम इल्म इतना नहीं रखते जितना कि मुफ्ती साहिबान के पास इल्म है। तो इसीलिए आज हम हाजिर हुए थे मुफ्ती साहब के पास कि इनकी जो अहम तरीन मालूमात है वो आप और हम दोनों मिलकर इस्तिफादा हासिल करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाक।